बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। लर्न जीके विद मोहम्मद अकरम कोसो एक बार फिर आपके साथ हैं। जीके एमसीक्यूज, आप जानते हैं कि हम डिफरेंट एरियाज से अपने एमसीक्यूज बनाते हैं। वर्ल्ड मैप, ज्योग्राफी से, कभी पाकिस्तान अफेयर्स तो कभी करंट अफेयर्स, आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामियात, आईक्यू, रीजनिंग, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं हमारे वीडियो सीएसएस के एग्जाम को लेकर। सीसी के हवाले से पीएमएस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेट, लॉ एडमिशन टेस्ट और भी बहुत सारे फेडरल और प्रोविंशियल टेस्टों के लिए, एग्जाम्स के लिए हमारे लेक्चर्स काफ़ी आपको सपोर्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं, आइए डिस्कस करते हैं, आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। और जो आज के एमसीक्यूज हैं ये मिक्सचर है जीके के हवाले से फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। ऑल कैटेगरीज को हमने यहां पर इसमें ऐड कर दिया, शामिल कर दिया। ठीक है जी। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नमल लेक इज लोकेटेड। लेकिन नमल झील है। नमल लेक इज लोकेटेड इन, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए लाहौर, बी मियांवाली, सी इस्लामाबाद एंड डी ठट्टा। इसको मैंने पहले भी जो है मेंशन किया, डिस्कस किया जब हमने वीडियो बनाया था, लेक्चर बनाया था कि ऑल अबाउट पंजाब, बहुत कुछ पंजाब के बारे में। ठीक है जी। तो वहां पर इसको हमने डिस्कस किया था, मेंशन किया था। द राइट आंसर इज बी मियांवाली। मियांवाली में है लेके नमल, पंजाब के अंदर। ये वेस्टर्न साइड है पंजाब का मियांवाली। अच्छा जी, हमल, जरा इस बात को ना कंफ्यूज मत हों आप। हमल लेक है सिंध के अंदर और सिंध का जिला है कंबर शदाद कोट। तो यहां पर है लेके हमल और यह है नमल लेक, पंजाब मियांवाली के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। यूनाइटेड नेशंस ने मंडेला के याद में एक दिन को अपॉइंट किया है, मुकर्रर किया है, उसको हर साल ऑब्जर्व किया जाए एज मंडेला डे। नेल्सन मंडेला बहुत बड़ा नाम है, ग्रेट पर्सनालिटी, शख्सियत। तो आपके याद में कौन सा वो दिन है? ए 5 दिसंबर, बी 12 जुलाई, सी 18 जुलाई एंड डी 18 जून। एंड द राइट आंसर इज, कौन सा सही जवाब है? सही आंसर है सी 18 जुलाई। इसका वजह यह है कि नेल्सन मंडेला का यह है डेट ऑफ बर्थ। आप पैदा हुए 18 जुलाई 1918 को, 1918 को। तो ये आपका बर्थडे है। 18 जुलाई इज ऑब्जर्व एनुअली एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और आपका डेथ हुआ, इंतकाल हुआ 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर ये 2013 की बात है। नेल्सन मंडेला करिस्मेटिक पर्सनालिटी है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और आपको जो है 1993 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, 1993। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। 3, द हाइएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज। द हाइएस्ट पीक ऑफ यूरोप, यूरोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है, किसी माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है, वो कौन सा है यूरोप में? ए माउंट एल्ब्रस, बी माउंट एवरेस्ट, सी माउंट डिनाली एंड डी माउंट अकनकागुआ। एंड द राइट आंसर इज ए माउंट एल्ब्रस। जो एल्ब्रस माउंटेन है, ये माउंटेन रेंज है कॉक्सस। कॉक्सस माउंटेन रेंज है। ये जो रशिया का यूरोपियन साइड है वहां पर है, ब्लैक सी के बिल्कुल ईस्ट में रशिया यूरोपियन साइड में है। फिर वहां से जो है दीज माउंटेन्स दे एंटर इनटू एशिया, और एशिया में जॉर्जिया है, अर्मीनिया है, अजरबैजान है। दीज 3 कंट्रीज आर नोन एज कॉक्सस कंट्रीज, कॉक्सस रीजन, बिकॉज ऑफ कॉक्सस माउंटेन रेंज। लेकिन इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रशिया में यूरोपियन साइड में है, एल्ब्रस। इसका हाइट है एल्ब्रस का 5642 meters. It is the highest peak of Europe. Elbrus Mountain, रशिया में है ये। ठीक है जी। आगे चलते हैं।
4. Which country was the part of former Yugoslavia? यूगोस्लाविया कंट्री आज नहीं है, इसको बहुत सुनेंगे आप ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. यूगोस्लाविया was formed in 1918 and dissolved in 1992. ठीक है जी, तो ये आज कंट्री यूगोस्लाविया नहीं है. जो बाल्कन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट यूरोप है, वहां पर जो आज 6 कंट्रीज हैं, जब डिसोल्व हुआ 92 की बात है, तो वहां से बने हैं 6 कंट्रीज और प्लस में कोसोवो. कोसोवो अभी तक कंट्री नहीं है. अच्छा जी, तो यहां से कौन सा कंट्री जो है इट वॉज द पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया? ए यूक्रेन, बी ग्रीस, सी बुल्गारिया एंड डी नॉर्थ मैसेडोनिया, also known as Macedonia, and the right answer is D, North Macedonia, also called just Macedonia. ठीक है, तो ये वो कंट्री है जो पहले हिस्सा था, पार्ट था यूगोस्लाविया का. मैंने कहा कि ओवरऑल यहां पे 6 कंट्रीज हैं, एक कोसोवो है. 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं? एक मैसेडोनिया खुद, उसके अलावा इसके नॉर्थ में है सरीबिया. ठीक है जी, दूसरा सरीबिया है. फिर उसके अलावा सरीबिया के वेस्टर्न साइड में मॉन्टीनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जगोविना, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया. तो ये 6 कंट्रीज और प्लस में एक कोसोवो. कोसोवो अभी तक आजाद मुल्क नहीं है. तो ये जो है दे वर द पार्ट्स ऑफ फॉर्मर यूगोस्लाविया. 5. Which was the first assembly to pass a resolution in favor of Pakistan in March 1943? पाकिस्तान का मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग हुआ 1940s में. तो एक असेंबली ने पास किया एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान बनने के फेवर में कि हम आजाद मुल्क चाहते हैं, एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं फॉर द इंडियन मुस्लिम्स. वो असेंबली कौन सा है? ठीक है जी, ए बंगाल असेंबली, बी सिंध असेंबली, सी आसाम असेंबली एंड डी पंजाब असेंबली. एंड द राइट आंसर इज बी सिंध असेंबली. सिंध असेंबली ने मार्च 43 को पास किया रेजोल्यूशन टू फॉर्म अ सेपरेट स्टेट फॉर द इंडियन मुस्लिम्स. और आपको बताऊं ये किसने पास करवाया था? उस हस्ती ने, उस शख्स ने पास करवाया ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान बनने के लिए, जिसको आगे गद्दार का लक़ब मिला. वो हस्ती, वो पर्सनालिटी, वो शख्सियत जीएम सैयद. जी हां, जीएम सैयद ने, गुलाम मुर्तजा सैयद ने पास करवाया था ये रेजोल्यूशन कि सिंध जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, हमें एक न्यू स्टेट चाहिए. जीएम सैयद ने पास करवाया था यह रेजोल्यूशन in Sindh Assembly. 6. Ology is the study of, the science of A, eggs, B, birds, C, bones, and D, mountains. And the right answer is A, eggs. The study of eggs is known as zoology. 7. Osteology. The study of A, eggs, B, birds, C, bones, and D, mountains. And the right choice is C, bones. The science of bones, the study of bones is known as osteology. ठीक है जी. 8. When was Mohenjo-daro included in the UNESCO World Heritage Sites? जो मोहनजोदड़ो है, लारकाना सिंध में है, इसको कब शामिल किया गया इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड इन पेरिस. इट वर्क्स फॉर एजुकेशन एंड कल्चर. जो तारीखी बिल्डिंग्स हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तकरीबन वो इसके अंडर में होंगे और बहुत सारे फंड्स मिलते हैं फ्रॉम यूनेस्को. ठीक है जी, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए. तो मोहनजोदड़ो एक्चुअली ये फर्स्ट साइट है पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान में ओवरऑल हैं टोटल 6 यूनेस्को साइट्स. कितने हैं अगर सवाल आ जाए तो? 6 हैं, और हमारे सिंध से 2 हैं. ठीक है जी, और ये मोहनजोदड़ो वाज द फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान टू बी द पार्ट ऑफ यूनेस्को साइट्स. तो कब इसको एड किया गया? ठीक है जी, ए 1980, बी 1981, C 1982 and D 1983. ये सवाल बहुत पूछते हैं सिंध के अंदर खास तौर पे कि कब
मोहनजोदड़ो को शामिल किया गया एज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड द राइट आंसर इज ए 1980 1980 की बात है। ठीक है जी। और भी दो तीन साइट्स थे, दो साइट्स थे वो शामिल किए गए 80 के अंदर ही। ठीक है। और उसके अलावा अगर सवाल आ जाए ना कि मकली कब्रिस्तान कौन से, मकली ग्रेवयार्ड ठट्टा सिंध, उनको 1981 में शामिल किया गया। तो सिंध से दो साइट से मोहनजोदड़ो लारकाना और मकली सिमेंट्री ग्रेवयार्ड जो है ठट्टा में, दोनों को शामिल किया गया। 80 में मोहनजोदड़ो और मकली कब, 81 की बात है ये। ठीक है जी। 9 विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या सवाल है ये। कह कि विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम को लेकर, नॉट साइज नॉट एरिया, पानी के मिकदार को लेकर जरा कमेंट कीजिएगा। ए लेक सुपीरियर, बी कैस्पेंसी, सी लेक बेकल एंड डी लेक विक्टोरिया। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कमेंट कीजिए प्लीज। और काइंडली कोई नेट कुछ मत यूज कीजिएगा, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। अगर ईमान से आपने कमेंट किया ना, सच्चाई से कमेंट किया, विदाउट एनी सपोर्ट और हेल्प, कोई नेट से सहारा नहीं लिया, गूगल नहीं किया, बुक नहीं खोले, नेट नहीं यूज किया, तो सही जवाब दिया आपने ना, आपको मैं गिफ्ट दूंगा। डन। ठीक है जी। ओके, राइट आंसर देखें, सच कहिएगा, झूठ मत बोलिएगा। ठीक है जी। बताएं कौन सा सही आंसर है यहां पर। ए लेके सुपीरियर, बी कैस्पेंसी, सी लेके बेकल एंड डी लेके विक्टोरिया। द राइट चॉइस इज, लिख लिया, सोच लिया, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। हां, वेल द राइट आंसर इज सी लेके बेकल, लेके बेकल इन साइबेरिया इन रशिया, द पार्ट ऑफ रशिया इन एशिया। मंगोलिया के बिल्कुल नॉर्थ में है, रशिया के अंदर, साइबेरिया कहलाता है वो एरिया रशिया का जो कि एशिया में है। लेके बेकल इज नोन एज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी के मिकदार को लेकर। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ना आए, सवाल यूं आ जाए व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सवाल यहां खत्म करें तो फिर जवाब क्या होगा, फिर होगा लेके सुपीरियर इन द यूएस कनाडा, बाउंड्री पर ही है। 5 ग्रेट लेक्स हैं, उनमें से एक लेके सुपीरियर भी है। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मतलब ये एरिया की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है, साइज को लेकर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, फिर होगा लेके सुपीरियर। ठीक है जी। और अगर सवाल यूं आ जाए विच इज द लार्जेस्ट, फ्रेश को खत्म करें, लार्जेस्ट जो है लेक, वाटर खत्म करें यहां से, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सिर्फ लार्जेस्ट लेक की बात हो तो यह होगा फिर कैस्पियन सी। एक्चुअली ये लेक है, इसका पानी साल्टी है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड सी, अदरवाइज इट्स लेक। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 खुंजरा पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ चाइना, इट क्रॉसेस विच माउंटेन। खुंजरेब या खुंजरा पास बिल्कुल नॉर्दर्न साइड पाकिस्तान का है। ठीक है जी। इट कनेक्ट्स, एक बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये कौन से माउंटेन रेंज में लोकेटेड है पास, ए हिंदुकुश, बी हिमालयाज, सी सुलेमान रेंज एंड डी कराक्रम रेंज, कराक्रम माउंटेन्स। एंड द राइट आंसर इज डी कराक्रम। कराक्रम माउंटेन्स दे मेक बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, तो वहां से क्रॉस करता है क्या, खुंजरा पास। 10 11 द कील केनाल, कौन सा केनाल, द कील केनाल connects Baltic Sea and North Sea. It was built in, एक केनाल है यूरोप के अंदर, फेमस केनाल है नॉन एज कील केनाल। ठीक है जी। जिसका काम है टू लिंक, टू कनेक्ट दो अटलांटिक ओशन के सी हैं, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, दोनों को आपस में वो कनेक्ट करता है। तो ये जो केनाल है कील केनाल, वर्ल्ड वार 1 पढ़ेंगे, इसको बहुत सुनेंगे आप, वर्ल्ड वार 1 के अंदर। इट वॉज बिल्ट इन ए 1890, B 1895, C 1896 and D 1899. The right answer is B 18
1895 1895 को जर्मनी ने बनाया। इट वॉज बिल्ट बाय जर्मनी, जो डेनमार्क और जर्मनी का बाउंड्री है उसके करीबी है, लेकिन ये है जर्मनी के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। ठीक है जी, कील केनाल। और इसके ईस्ट साइड में बाल्टिक सी है ईस्टर्न साइड में, और वेस्ट में कौन सा है, ये नॉर्थ सी है। दोनों का आपस में ये लिंक करता है कील केनाल। ठीक है जी। अच्छा 12, इवन पर्सन। इवन पर्सन इज लोकेटेड इन, बहुत ही फेमस, तनकीद करते हैं काफी रशिया, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इसके ऊपर, कि यहां पर जो है इनह्यूमनली लोगों को ट्रीट किया जाता है इस जेल के अंदर, इस पर्सन के अंदर। इवन पर्सन इज लोकेटेड इन ए तेहरान, बी पेरिस, सी तल अवीव एंड डी ब्रसेल्स। जब मैंने कहा कि अमेरिका तनकीद करता है इस पर, यूरोपियन कंट्रीज ऑब्जेक्शन करते हैं, तो समझ गए कहां होगा, तेहरान ईरान में है। ये ब्लेम लगाते हैं अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज के ईरान के अंदर जो हैं पॉलिटिकली जो हैं रिवेंज, बहुत ही गलत सलूक हो रहा है यहां पर कैदियों के साथ इन दी इवन पर्सन इन तेहरान ईरान। वेल अमेरिका खुद नहीं समझता कि किस तरह यूएस ने ट्रीट किया कैदियों के साथ, क्या रवैया रखा गोंटानामा जेल के अंदर क्यूबा में, गोंटानामा प्रिजन, अबू अल गरीब बगदाद के अंदर, और बगरम जेल काबुल के अंदर इन अफगानिस्तान। तो किस तरह अबू अल गरीब में, बगदाद में, गोंटानामा जेल के अंदर किस तरह अमेरिका ने उनके साथ ट्रीट किया, उसको अमेरिका याद करे खुद भी। अच्छा जी, ट्रैपनोफोबिया, साइंस से, सॉरी फोबिया फियर है, इज द फियर ऑफ, फोबिया मतलब खौफ, फियर, ट्राइपनोफोबिया एक फियर है, खौफ है, किसके बारे में है, ए रैन, बी डार्कनेस, सी नीडल्स एंड डी thunder and lightning, and the right answer is C needles, trypanophobia। बहुत लोग डरते हैं, हाँ डर लगता है भाई इंजेक्शन से। 14 एस्ट्रोफोबिया is the fear of A night, रात को, B darkness, C rain and D thunder and lightning, and the right answer is D thunder एंड लाइटनिंग। लोग बहुत खौफ करते हैं, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ थंडर, नॉन एज एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ थंडर लाइटनिंग। 15 हु इम्पोज्ड मार्शल लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत कम लोग समझते हैं। हु इम्पोज्ड मार्शल लॉ ऑन 7 अक्टूबर 1958 इन पाकिस्तान। ये मार्शल लॉ इम्पोज किसने किया था, किसने इसको इन्फोर्स किया, ए अयूब खान, बी इस्कंदर मिर्जा, सी रजा खान एंड डी चौधरी मोहम्मद अली। कौन सा सही आंसर है, कौन सा जवाब सही है। फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड बाय, किसने इसको इंपोज करा मार्शल लॉ को, जरा इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, बता दें कौन सा है। अयूब खान है, ऐसा ही है ना, अयूब खान ने इस मार्शल लॉ को इंपोज करवाया, गलत, नो, बी इस्कंदर मिर्जा। दिस मार्शल लॉ वाज इम्पोज बाय इस्कंदर मिर्जा। इसको सपोर्ट किया अयूब खान ने, कुछ हेल्प किया, लेकिन मार्शल लॉ इंपोज किया इस्कंदर मिर्जा ने उस वक्त। और उसके बाद आफ्टर 20 डेज ऑन 27 अक्टूबर अयूब खान ने हटा दिया इस्कंदर मिर्जा को और फिर खुद हुक्मरान बन गए अयूब खान। अगर सवाल यूं आ जाए कि हु इम्पोज्ड मार्शल लॉ, इस्कंदर मिर्जा। अगर सवाल यूं आ जाए हु वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वो अयूब खान थे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को फिर आगे इसने कंटिन्यू किया, चलाया फ्रॉम 58 टू 1969 तक। फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वाज अयूब खान एंड इस्कंदर मिर्जा इम्पोज्ड फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा 16 सेंट हेलेना, जजीरा है, एक आइलैंड है, आइलैंड इज लोकेटेड इन ए इंडियन ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी एटलांटिक ओशन एंड डी आर्कटिक ओशन, एंड द राइट आंसर इज सी एटलांटिक ओशन। ये जो अफ्रीका उसके बिल्कुल वेस्ट में है, अंगोला, नमीबिया इनके वेस्ट में है सेंट हेलेना। इसको यूं भी लिखते हैं ST, मतलब सेंट हेलेना।
इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूके, इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूके। और यहां पे जो है आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलो जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसको पहले इल्बा आइलैंड में रखा गया। इटली का आइलैंड है, इटली के करीब ये मेनलैंड में, फिर यहां से भाग निकला इल्बा से। उसके बाद इसको लेकर आया यहां पर इन सेंट हेलिना, ठीक है जी। और ये 1821 में इसका यहां पर डेथ हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट का, एंड सेंट हेलिना आइलैंड्स। 17. The 2025 ECO summit was held in 2025 का इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट कहां हुआ? ए टर्की, बी पाकिस्तान, सी अजरबैजान एंड डी ईरान। एंड द राइट चॉइस इज सी अजरबैजान। ये 3 से 4 जुलाई 3 से 4 जुलाई 2025 को, और ये था 17th समिट। कौन सा? 17th summit of the ECO. ECO was made in 1985 by Iran, Pakistan, Iran and Turkey. फिर क्या होता है कि 1992 में पहले यहां पे 3 कंट्रीज थे, पाकिस्तान, ईरान और टर्की। फिर 92 में 7 कंट्रीज और आ गए। 7 में से 5 कार्स कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 5 कार्स कहलाते हैं। एक अजरबैजान फ्रॉम कॉक्सस और एक अफगानिस्तान है। तो आज यहां पर इसमें है 10 कंट्रीज मेंबर्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? तेहरान, ईरान के अंदर। 18. द इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे इज कॉल्ड ए M5, B M8, C M1, D M2 एंड द राइट आंसर इज C M1। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1 मोटरवे कहलाता है ये। 19. द हैदराबाद सूखर मोटरवे, अल्लाह करे यार ये बन जाए, अल्लाह करे ये मोटरवे बन जाए। इसकी सख्त जरूरत है पूरे पाकिस्तान को। समझ में बात नहीं आती कि पंजाब में डेवलपमेंट सिर्फ पाकिस्तान को, जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, पाकिस्तान कहां से कहां तक है? पाकिस्तान स्टार्ट होता है इस्लामाबाद से, खत्म कहां पर है? लाहौर के अंदर। बस ये पाकिस्तान है, इस्लामाबाद तो लाहौर, और कुछ नहीं पाकिस्तान है भाई। चाइना से सीखें डेवलपमेंट के लिए। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका आगाज कहां से करें? जो आपके सी पोर्ट्स हैं, जो आपके सी पोर्ट्स हैं उनको लिंक करें विथ होल कंट्री। तो गवादर है, कराची है, यहां से मोटरवेज निकालें, ये फिर पूरे मुल्क में डेवलपमेंट बाद में आएगी। ठीक है, ये बड़ा सा रास्ता और इतना बिजी ये रूट है कराची से सीधा लाहौर तक, पेशावर तक, लेकिन इसका बेड़ा गर्क के पूरे रोड का 300-400 किलोमीटर का बहुत बड़ा सा सेक्शन है ये। ठीक है जी। हैदराबाद सुकर मोटरवे इज नोन एज M6, बी इज द राइट आंसर। M6 हैदराबाद सुकर मोटरवे, अला करे बन जाइए। 20. लेक सैफल मलूक, लेक सैफल मलूक लेक इज लोकेटेड इन known as the most beautiful lake of Pakistan, Lake सैफल मलूक। ए चित्राल, बी सवात, सी मानसरा एंड डी स्कर्दू। यार क्या एरियाज हैं? चित्राल, मानसरा, सवात, स्कर्दू, कसम से जन्नत हैं ये। ठीक है जी। तो सैफल मलूक लेक कहां पर है? ये है कागान वैली, मानसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। होप के इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे डिफरेंट टेस्टों के अंदर, डिफरेंट जो हैं एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यूज के लिए भी। चीजों को सिर्फ MCQs तक लिमिट मत करें, जरा समझें, डिस्कस किया करें, उनका बैकग्राउंड क्या उसको भी लाजमी आप समझा करें। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह हाफिज।